Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English Hornbill lesson 8. Name of the lesson is Silk Road. Name of the writer is Nick Middleton and it's a part 1 of this lesson. Student, it's lesson 8. Name of the lesson is Silk Road and name of the writer Nick Middleton. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbye. राइटर ने बताया ए फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड। ए फ्लॉलेस होता है जिसमें कोई दोष नहीं होता। हाफ मून आधा चांद जो है फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई, नीले आसमान में जो है आधा चांद जो है बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। स्काई ऑन द मॉर्निंग, सुबह वी सेड अवर गुड बाइज, और जब हमने जो है अलविदा कहा। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स ग्लोड पिंक एज द सन अमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंस माउंटेन टॉप्स विद ए रोज टिंटेड ब्लश। राइटर ने बताया कि आधा चांद जो है परफेक्ट ब्लू स्काई में जो है फ्लोट कर रहा था, ऊपर चल रहा था। स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाय, और हमने अलविदा कहा। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स लाइक ए लॉन्ग फ्रेंच लॉव्स, और कहते हैं एक्सटेंडेड बैंक्स, एक्सटेंडेड होता है फैले हुए किनारे। बैंक्स ऑफ क्लाउड, बादलों के जो किनारे जो थे वो फैले हुए थे, और ऐसे फैले हुए थे जैसे लंबे फ्रेंच लॉव्स होते हैं, जैसे फ्रेंच ब्रेड होती है, इस तरह से बादलों के किनारे फैले हुए नज़र आ रहे थे। ग्लोड पिंक, पिंक कलर के जो है चमक रहे थे। एज द सन अमर्ज टू सप्लैश द डिस्टेंस माउंटेन, जैसे कि सूरज जो है दूर पहाड़ों पे जो है नज़र आ रहा था। विद ए रोज टेंटेड ब्लश, और जहाँ पे रोज टेंटेड ब्लश, रोज़ के कलर की जो है वहाँ पे ब्लश चमक सी नज़र आ रही थी। राइटर ने बताया कि आधा चांद साफ नज़र आ रहा था आसमान में, और सुबह जो है हम जब ने गुड बाय बोला तो उस समय क्या था, लॉन्ग फ्रेंच और जो बादल थे, बादलों के किनारे जो थे वो फैले हुए थे, ऐसे फैले थे जैसे फ्रेंच लोग जो हैं चमक रहे होते हैं पिंक कलर के, और सूरज जो है पहाड़ों पे दूर दूर जो है पहाड़ों से नज़र आ रहा था, और उसकी जो है लाल रंग की रोशनी थी। नाउ दैट वी वर लिविंग रेवू, और हम जो है अब रेवू को छोड़ रहे थे। लेमो सेड शी वांटेड टू गिव मी ए फेयर प्रेजेंट। अब जो है हम रेबू को छोड़ के जा रहे थे, और लेमो ने मुझे बोला कि वो जो है मुझे एक फेयरवेल गिफ्ट देना चाहती है। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वॉज हीडिंग टुवार्ड्स माउंट कैलाश टू कम्प्लीट द कोरा। और कहते मैंने जो है एक दिन बताया था उसको, लेमो को बताया था। राइटर ने बताया कि हम तो रेबू को छोड़ के जा रहे थे, और लेमो ने मुझे बोला कि मैं आपको जो है एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती हूँ। और राइटर ने बताया कि मैंने एक बार जो है उसे बताया था, डैनियल के थ्रू बताया था कि हम जो है माउंट कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं अपने कोरा को कंप्लीट करने के लिए। शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ, और उसने मुझे ये बोला कि तुम्हें जो है कुछ गर्म कपड़े लेने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, और अपने टेंट में जाने के बाद में शी emerged carrying one of long sleeved sheepskin coats that all the men wore. She emerged carrying one of the long sleeved, और आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, और अपने टेंट में से हो के वापस आई, और उसने मुझे बोला, इसने स्टूडेंट लामो ने बोला कि शी emerged carrying one of the long sleeved sheepskin coat, और उसने मुझे बोला कि लंबी बाजू वाला शीपस्किन कोट जो है उसे ले लो, जो कि सभी आदमी पहनते हैं। सेतन साइज मी अप एज क्लेम्बर्ड इनटू हिज कार, और सेतन जो है वो मुझे देखने लगा जैसे ही वो कार में गया। येस ही डिक्लेयर ड्रोगबा सर, और उसने मुझे बोला ड्रॉगबा सर, श्रीमान जी ड्रॉगबा। उसने जो है ड्रॉगबा कह के जो है एड्रेस किया। वी टूक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चेंगटेंग, वी टूक ए शॉर्टकट, और हमने जो है शॉर्टकट रास्ता अपनाया चेंगटेंग जाने के लिए। सेतन न्यू रूट दैट वुड टेक अस टू द साउथ वेस्ट, और सेतन को सारे रूट पता था जो साउथ वेस्ट की तरफ जाते थे। ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवार्ड्स द माउंट कैलाश, और उसे सेतन को सारे रास्ते पता थे। उसको चेंगटेंग का रास्ता पता था, साउथ वेस्ट जाने का पता था, और डायरेक्टली माउंट कैलाश में जो है कैलाश पर्वत पे कैसे जाना है ये उसे पता था। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासिस, और यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। ही सेड बट नो प्रॉब्लम सर, और उसने बोला सर वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ तो हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ही एश्योर्ड, उसने जो है हमें यकीन दिला दिया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी कैलाश पर्वत पे जाने में। इफ़ देयर इज स्नो व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड,
अगर वहाँ पे स्नो होगी, बर्फ़ पड़ेगी, तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ? नॉट नोइंग सर, सर ये तो मैं जानता नहीं, अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहाँ नहीं जाते तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वहाँ बर्फ़ पड़ रही है। फ्रॉम द जेंट्री रोलिंग हिल्स ऑफ राहू, और राहू के हिल्स जो थे वो जेंट्री रोलिंग थे, घुमावदार पहाड़ियाँ थी। द शॉर्टकट टूक अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, और शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट टूक अक्रॉस द वास्ट ओपन प्लेन, कहते हैं शॉर्टकट जो रास्ता है वहाँ से एक खुला मैदान आता है। विद नथिंग इन दैम एक्सेप्ट ए फ्यू गेजल्स, कहते हैं शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए हमें जो है एक प्लेन रास्ता था जहाँ पे कुछ और नहीं था, सिर्फ फ्यू गेजल्स थे। गेजल्स होता है हिरन। स्टूडेंट यू कैन सी इमेज दैट स्केच ऑफ माउंट कैलाश, आप कैलाश पर्वत की जो ये इमेज देख सकते हैं। सो फ्यू गेजल्स दैट वुड लुक अप फ्रॉम द निबलिंग द एरिड पेस्चर एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वर्ल्ड। और राइटर ने क्या देखा, जब उन्होंने वो प्लेन एरिया पे गए तो प्लेन एरिया से उन्होंने शॉर्टकट रास्ता लिया, तो क्या देखा, दैट वुड लुक अप फ्रॉम द निबलिंग द एरिड पेस्चर, तो उन्होंने देखा कि जो गेजल्स थे, गेजल्स होता है हिरन जो थे, दैट वुड लुक अप फ्रॉम द निबलिंग, निबलिंग कर घास चल रहे थे, एरिड पेस्चर जो सूखा हुआ घास था वहाँ पे उसको जो है निबलिंग कर रहे थे, उसको कुतर रहे थे। एंड फ्रॉम, और घूरते थे, बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वर्ल्ड, उससे कि पहले वो भाग जाएं वहाँ से, शून्य में चले जाएं, नज़र ना आएँ, तो हमें जो नज़र आते थे कि वो एरिड पेस्चर में जो है उनको कुतर रहे हैं, फिर वो वहाँ से भाग जाते थे, हमें घूरते थे और वहाँ से शून्य में भाग जाते थे, हमें नज़र नहीं आते थे। फिर फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, फिर आगे जब हम गए तो वहाँ क्या था, प्लेन बिकेम मोर स्टोनी, प्लेन एरिया में, यहाँ प्लेन एरिया में तो घास नज़र आया सूखा, फिर आगे गए तो प्लेन एरिया में क्या नज़र आया, स्टोनी, पत्थर थे, देन ग्रासी, ग्रासी नहीं था, घास नहीं था, पत्थर ही पत्थर थे प्लेन एरिया में। ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू, और फिर वहाँ पे बहुत झुंड नज़र आया, जंगली गधे थे वहाँ पे, वो नज़र आने लगे। सेतन टोल्ड अस वी आर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, और कहते हैं सेतन ने बताया हमें कि वी वर अप्रोचिंग देम, हम उनके पास जा रहे हैं, लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, कि इससे पहले वो आए। क्यांग, ही सेड, और सेतन ने बोला क्यांग, क्यांग क्या होता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, क्यांग यह एक गधा होता है। ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, और उसने जो है पॉइंट किया, इशारा करके बताया, ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, और उसने देखा, इशारा किया जहाँ पे बहुत धूल जो है उड़ती हुई नज़र आ रही थी, उसकी तरफ जो है इशारा किया। When we drew near, I could see the heart galloping en mass. When we drew near, और जो उन्होंने राइटर ने बताया, जब हम पास में गए तो हमने क्या देखा, जो झुंड था गधों का, गलोपिंग एन मास, एन मास होता है कि एक साथ सारे गलोप कर रहे थे, जंप लगा रहे थे, जंप लगा लगे के चल रहे थे, व्हील कर रहे थे, घूम रहे थे, टर्निंग कर रहे थे, टर्निंग मुड़ रहे थे, इन टाइट फॉर्मेशन, और बड़े चुस्त होके, एज इफ़ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स, और कहते वो जो जब हम वहाँ पे गए, क्यांग होता है स्टूडेंट, तिब्बती जो है गधा होता है, तो उसने बताया कि जब हमने देखा, राइटर ने बताया कि उन्होंने दूर देखा कि डस्ट उड़ थी, बहुत सारी डस्ट उड़ रही थी, और जब वो पास में गए तो उन्होंने देखा हर्ड था वहाँ पे, बहुत सारे जो है जानवर थे, कैटल से गैलोप कर रहे थे, एक साथ जंप लगा रहे थे, एनमास एक साथ लगा रहे थे, व्हील कर रहे थे, घूम रहे थे, टर्न कर रहे थे, इन टाइट फॉर्मेशन, बड़ी चुस्ती से, ऐसे लग रहा था कि वे प्रैक्टिस कर रहे हैं मैन्यूवर, किसी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, किसी ने प्री डिटरमाइंड पहले निश्चित किया होता है कोर्स, उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है। प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, क्रिस्प भी होता है स्टूडेंट क्लीन, तो प्लम्स और डस्ट, बहुत सारी डस्ट जो थी बिलो कर रही थी, उड़ रही थी सब साफ हवा में, क्रिस्प क्लीन एयर में, हवा में जो है बहुत सारी धूल उड़ रही थी। एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, वी पास सोलोटरी डोकोबास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स। एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप, और कहते पहाड़ तो ऊंचे ऊंचे शुरू हो गए, वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, कहते रोकी चट्टानें जो थी, पहाड़ तो जो जंगल जो थे, वहाँ से जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आने लगे। वी पास सोल्ट्री ड्रोकाबस, हमने जो है जो अकेले जो ड्रोकाबस थे उनको देखा वहाँ से गुजरते हुए, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, अपने उनके साथ उनकी भेड़ बकरियाँ थी, उनको जो है चरा रहे थे। तो ड्रोकोबा होते हैं जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं। और पहले भी राइटर को बोला था, जब राइटर ने वो शिप स्किन का कोट पहना था तो उसको सेतन ने बोला था ड्रोकोबा सर, कि आप तो ड्रोकोबा लगते हो।
तो अब यहाँ पे वर्ड ये है वी पास अ लिटरी ड्रोकोबस, और राइटर ने बताया कि हम ड्रोकोबस से जो है गुजर रहे थे। जो ड्रोकोबा थे अपने फ्लॉक्स जो हैं अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। समटाइम मैन समटाइम वुमन, कभी आदमी कभी औरत। दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पोज एंड स्टेयर एट आवर कार्स, और कहते कभी आदमी कभी औरत जो हैं दीज वेल रैप्ड फिगर्स, और ये वेल रैप्ड फिगर जिन्होंने बड़े अच्छे से कंप्लीट कपड़े पहने हुए थे, वेल रैप्ड फिगर वुड पॉज, पूरे कपड़े कंप्लीट कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, और रुक जाते वो। जो भेड़ बकरियां औरतें और आदमी चराते थे उन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए थे, कवर किया होता था अपने पूरे शरीर को, रुक जाते। स्टेयर एट आवर कार्स, हमारी कार को घूरने लगते। ओकेजनली वेविंग, और कभी कभी तो क्या करते हमें वेव करते, हाथ हिला के। एज वी पास, जैसे हम वहाँ से गुजरते तो वो आदमी औरत हमें वेव करते हैं, हमें हाथ हिला के बाय बाय करते हैं। व्हेन द ट्रैक टूक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, और जब व्हेन द ट्रैक टूक अस टू क्लोज, जब हम उनके जानवरों के पास से गुजरते। द शिप वुड टेक इवेसिव एक्शन, और जब हमारी कार जो है उनके जानवरों के पास से गुजरती तो उनके जानवर जो थे बड़े अजीब एक्शन करते, जंप लगाते वो, और वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, और जो तेज़ी से व्हीकल आते हैं उनसे वेयरिंग अवे, दूर डर के भाग जाते। वी पास नोमस, हमने नोमद भी देखे, जो ट्राइबल लोग थे, कबीले वाले लोग थे, उनको भी देखा हमने। डार्क एंड स्पीच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, उन्होंने भी स्प्लेंडेड आइसोलेशन, स्प्लेंडेड होता है शानदार, आइसोलेशन होता है अकेली जगह पे। अकेली जगह जहाँ देखते हैं अच्छी सी जगह पे, वहाँ अपने टेंट जो है पिच कर देते हैं, अपने टेंट लगा लेते हैं, और वहाँ पे नॉर्मल लोग जो हैं बंजारे लोग रहने लग जाते हैं। यूजली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, और अक्सर क्या होता है उनके पास एक बड़ा सारा काले रंग का कुत्ता होता है। एक तिब्बतन मैस्टिफ, जिसको जो है तिब्बतन मैस्टिफ बोलते हैं, काले कुत्ते को। स्टैंडिंग गार्ड, और वो उनके पास साथ ऐसे रहता है जैसे उनका चौकीदारा करता है, उनका ध्यान रखता है। दीज बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग heads when they become aware of our approach and fix us in their sights. These beasts would cock their great big heads. और कहते ये जो जानवर उन्होंने रखे होते थे ना कबीले वालों ने, तो वो क्या करते थे, दीज बीस्ट, वो जानवर क्या करते थे, कोक देयर ग्रेट बिग हेड, अपना बड़ा जो सिर है ना वो खड़ा कर लेते थे। व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, जब उन्हें पता लगता था कोई यहाँ से गुजर रहा है तो अपना सिर जो ऊपर को तान लेते थे। एंड फिक्सस इन देयर साइड, और फिक्स हमें जो है हमारी तरफ उनकी नज़रें रहती थी। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, और जैसे जैसे हम नज़दीक आने लगते दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, और जैसे हम पास आने लगते तो वो कोई ना कोई एक्शन करने की कोशिश करते, हमारे ऊपर जो है जो हमला करने की कोशिश करते, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, और हमारी तरफ जो है भागते हुए आते, और हमारी तरफ इस तरह से स्पीडली भागते हुए आते जैसे कि लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन एंड नियरली एज फास्ट, और जैसे एक गन से बुलेट निकल के भागती है, आती है तेज़ी से, इस तरह से उनके जानवर हमारी तरफ भागते इतनी तेज़ी से। दीज शेगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, और वहाँ पे कहते शेगी मॉन्स्टर्स, राक्षस हैं, और राक्षस कैसे, बालों वाले। दी शेगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, कहते वो जो शेगी मॉन्स्टर थे ना, जो वो राक्षस थे, लंबे बालों वाले थे, जो उनके काले कुत्ते थे, वो डार्केस्ट थे, इतने काले थे, रात से भी ज़्यादा काले थे। यूजली वॉर ब्राइट रेड कॉलर्स, और अक्सर जो है उनको लाल रंग का कॉलर पहना दिया जाता था। बाग्ड फ्यूरियसली, बुरी तरह भौंकते थे, विद मैसिव जास, बड़े बड़े जबड़े खोल के ना बहुत बुरी तरह भौंकते थे। दे वर कम्प्लीटली फेयरलेस ऑफ आवर व्हीकल्स, और उनको हमारे व्हीकल से, हमारी कन्वेंस से कोई डर ही नहीं लगता था, हमारी कार से डर नहीं लगता था। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, हमारे रास्ते में आके सीधा हम पे शूट करते थे। कॉजिंग सेतन टू ब्रेक एंड सीवर, और फिर सेतन को क्या जल्दी से ब्रेक लगानी पड़ती थी, सर मोड़ लेना पड़ता था, क्योंकि जानवर आगे ही आ जाते, चिल्लाते थे, भौंकने लग जाते थे। डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और कुत्ते जो थे हमारे पीछे ऐसे पड़ जाते थे, हमारा पीछे ऐसे करते थे, 100 मीटर तक हमारे पीछे भागते थे उनके कुत्ते जो थे, जो नॉर्मल लोग थे, ट्राइबल लोग थे। और बिफोर ईजिंग ऑफ, जब तक वो थक नहीं जाते थे तब तक भागते रहते थे। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, और जब वो हमें देखते थे कि हम उनकी प्रॉपर्टी से बहुत दूर जा चुके हैं, हम उनके एरिया से बहुत दूर चले गए हैं, तब वो वापस जाते थे। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोशियस तिब्बतन मैस्टिफ became popular in China imperial court as hunting dogs. कहते it was not difficult to understand,
ये समझना जो है बहुत मुश्किल था। समझना मुश्किल नहीं था। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फरोशियस, हमें ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये इतने फरोशियस, जो भयानक जो है तिब्बतन मैस्टिफ थे, भयानक जो तिब्बतन कुत्ते जो थे, बिकेम पॉपुलर इन चाइना, चाइना के जो है इम्पीरियल कोर्ट में जो है बहुत फेमस थे, मशहूर थे। जैसे कि हंटिंग डॉग्स होते हैं, शिकार करने वाले कुत्ते होते हैं, ऐसे मशहूर थे। ब्रॉड अलोंग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, और ब्रॉड अलोंग द सिल्क रोड, और इन्हें जो है इन कुत्तों को सिल्क रोड से लाया गया था एंशियंट टाइम में, बहुत प्राचीन टाइम में जो है इन्हें जो है सिल्क रोड से लाया गया था, और एज ए ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत के लिए जो है एक ट्रिब्यूट था, इसलिए उनको लाया गया। बाय नाउ वी कुड सी स्नो केव्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, राइटर ने बताया अब तो हम जो है स्नो केव्ड माउंटेन, पूरे पहाड़ देख रहे थे जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ फैली हुई थी पूरे क्षितिज में। वी एंटर्ड ए वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड, हम ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पे एक नदी थी, बहुत चौड़ी थी, मोस्टली क्लोग्ड विद आइस, और उसमें जो है आइस भरी हुई थी, ब्रिलियंट वाइट, टू बिल्कुल कंप्लीट सफ़ेद थी, ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और सूरज की रोशनी से चमक रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, और जो रास्ता था वो इसके किनारे किनारे पे चल रहा था, ट्विस्टिंग विद मींडर्स, और ट्विस्ट, और रास्ते ऐसे थे जैसे ट्विस्ट कर रहे मींडर्स की तरह, जैसे नदी ऐसे मींडर बनाती है ऐसे ये भी मींडर बना रहे थे, रास्ते इस तरह से मींडर्स बना रहे थे। एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते गए, एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और वैली जो ख़त्म होने लगी और हम ऊपर जाने लगे। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइट बम्पियर, और आगे मोड़ जो है वो बहुत तेज़ मोड़ नज़र आने लगे, एंड द राइट बम्पियर, और हमारी गाड़ी जो है हिचकोले खा रही थी हमारी। सेतन नाउ इन थर्ड गियर, और चेतन जो अब गाड़ी चला रहा था थर्ड गियर में चला रहा था। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, और हम लगातार ऊपर चलते चले जा रहे थे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, और रास्ता जो है आगे आइसी रिवर की तरफ मुड़ गया। लेबरिंग थ्रू द स्टीपर स्लोप्स, और फिर जो है हम मेहनत करके जो है जो खड़ी ढलाने थी ऊपर वहाँ से चलते चले गए। स्पॉटेड बिग रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स थे, डॉब्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लेचन, और वो जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी वहाँ पे पैचेस थे, बहुत बड़े बड़े पैचेस थे, ब्राइट कलर के, ऑरेंज नारंगी कलर की काई लगी हुई थी। बीनीथ द रॉक, चट्टानों के नीचे, हंग्स ऑफ स्नो क्लंग इन द नियर परमानेंट शेड, और बीनीथ द रॉक, चट्टानों के नीचे जो है बर्फ़ जो है टंगी हुई थी, लटकी हुई थी, परमानेंट शेड बना रही थी। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, आई फेल्ट द प्रेशर, मैंने महसूस किया कि मेरी कान में जो है एक प्रेशर सा बन रहा है। हेल्ड माई नोज़, मैंने अपना नाक पकड़ा। स्नोटेड, उसको साफ किया, क्लियर किया। वी स्ट्रगल राउंड अनदर टाइट बैंड, फिर हमने फिर और स्ट्रगल किया, संघर्ष किया दूसरे जो है राउंड में जाने का। वी स्ट्रगल राउंड अनदर टाइट बैंड, फिर आगे एक टाइट बैंड आ गया, एक और मोड़ आ गया, हमने उसको भी गुजरने की कोशिश की। एंड सेतन स्टॉप्ड, फिर सेतन जो है रुक गया। ही हैड ओपनड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट, सेतन ने दरवाज़ा खोला और गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जंप करके अपनी सीट से बाहर आ गया। बिफोर आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन, इससे पहले कि मुझे पता चलता कि क्या बात है, गाड़ी से बाहर क्यों आ गया। स्नो सेड डेनियल, और डेनियल ने बोला कि बाहर तो बहुत स्नो है, बर्फ़ पड़ रही है। एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल, वो भी गाड़ी से बाहर आ गया था। डेनियल भी आ गया, सेतन भी आ गया। लेटिंग इन ए ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, उसने कहा चलिए बाहर आके जो है गाड़ी से बाहर आके थोड़ी सी ठंडी जो है सांस लेते हैं हवा में। ए स्वाथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, और हमने देखा है स्वेथ ऑफ वाइट स्टफ, बिल्कुल सफ़ेद जैसे चीज़ होती है उसकी चादर फैली हो, ऐसे था बिल्कुल ट्रैक के ऊपर जो है। इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने बिल्कुल वाइट वाइट सब कुछ सफ़ेद चादर नज़र आ रही थी। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, और इतनी फैली हुई थी जैसे कि 15 मीटर। बिफोर इट पीटर्ड आउट, इससे पहले कि हम अलग होते। एंड द डर्ट ट्रेल रीअपेयर, और वहाँ पे जो है एक डर्ट ट्रेल जो है एक धूल भरा रास्ता भी जो है हमारे सामने आया। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, और हमारी दोनों साइडों पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, और अप स्लोप साइड पे ऊपर जो स्लोप्स थी, जो ढलानें बनी हुई थी, वहाँ पे किनारों पे भी बिल्कुल स्मूथ था, बिल्कुल स्नो थी। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, और द बैंक वॉज, और किनारे जो थे इतने बिल्कुल खड़े हुए थे कि हमारे व्हीकल को वहाँ जाना मुश्किल था, ऊपर स्केल करना मुश्किल हो रहा था। सो देयर वॉज नो वे अराउंड द स्नो पैच, इसलिए वहाँ पे कोई और रास्ता ही नहीं था स्नो से, किसी के उस स्नो से कहीं और घूम के चले जाएं।
I joined Daniel as Satan stepped on the encrusted snow. I joined Daniel, और मैं जो है डेनियल के साथ मैंने ज्वाइन किया डेनियल को. एज सेतन स्टेप्ड ऑन द एनक्रेस्टेड स्नो. सेतन ने क्या किया, वो जो ऊपर वाली परत थी, एनक्रेस्टेड स्नो, जो ऊपर वाली बर्फ़ थी, स्नो थी, उसके ऊपर जो है कदम रखा. एंड बिगिन टू स्लीदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड. और ऐसे लगा, बिगिन टू स्लीदर एंड स्लाइड, ऐसे लगा फिसलने लगे और खिसकने लगे आगे की तरफ. राइटर ने बताया कि मैंने डेनियल को ज्वाइन किया, डेनियल के साथ चलने लग गया. और सैतन ने जैसे ही ऊपर वाली परत, स्नो की ऊपर वाली परत पे कदम रखे तो वो फिसलने लगा, आगे खिसकने लगा आगे की तरफ. स्टैम्पिंग इज फूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और अपने कदम को जो है जमाने की कोशिश कर रहा था. टू सर्टन हाउ स्टडी इट वाज. अपने कदमों को जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था, स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, जमा के चलने की कोशिश कर रहा था. आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच. मैंने अपनी घड़ी देखी. वी वर एट 5200 मीटर्स अबव सी लेवल. हमने देखा हम 5210 मीटर जो सी लेवल से ऊपर आ चुके थे. द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी. अब कहते स्नो तो ज़्यादा हमें गहरी नज़र नहीं आ रही थी, बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ. और डेंजर जो था ये नहीं था कि इसकी गहराई है. डेनियल सेड सो मच एज इट्स आइस टॉप लेयर. डेनियल ने बोला कि इसकी जो आइस की टॉप लेयर देखिए. इफ़ वी स्लिप ऑफ, अगर हम यहाँ से स्लिप हो गए, द कार को टर्न ओवर, कार भी जो है टर्न ओवर हो जाएगी, पलट जाएगी हमारी कार. अगर हम आइसी टॉप लेयर पे हम अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे तो हम स्लिप हो जाएंगे और हमारी कार भी जो है टर्न हो जाएगी, वो भी जो है नीचे गिर जाएगी. ही सजेस्टेड, उसने ऐसी सलाह दी. एज वी साथ सेतन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट. एज ही सजेस्टेड, एज वी सा, हमने देखा सेतन ने क्या किया. हैंडफुल ऑफ डर्ट, उसने कुछ धूल जो है अपने हाथ में भर ली. एंड फ्लंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस. और सेतन ने कुछ अपने हाथ में जो है धूल को उठाया और उसको फ्लिंग करके उसको उड़ा दिया फ्रोजन सरफेस पे, जहाँ पे स्नो थी, जिस सरफेस के ऊपर, जिस तह के ऊपर स्नो थी, वहाँ उड़ा दिया. वी बोथ पीस्ड इन एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल. हम दोनों ने जो है उसकी पीस्ड इन हेल्प की. व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, और जो बर्फ़ फैली हुई थी उसके साथ साथ सॉइल भी थी, मिट्टी भी थी. डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सेतन्स लोड. और डेनियल और मैं जो है, हम जो है व्हीकल से बाहर आ गए ताकि हम सेतन का लोड को जो है कम कर सकें. ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो. और फिर वो वापस आया और वहाँ पे जो गंदी बर्फ़ थी वहाँ पे आया. ईज्ड द कार ऑन इट्स आइसी सरफेस. और उसने कार को जो है तरीके से लगा लिया सरफेस के ऊपर, जहाँ पे बर्फ़ वाली सरफेस थी उस पर जो तरीके से लगा लिया. एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफिकल्टी. फिर धीरे धीरे इसको जो है चलाने लगा बिना मुश्किल से. 10 minutes लेटर वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज. 10 मिनट के बाद में हमें एक और रुकावट आ गई, एक और ब्लॉकेज आ गया हमारे सामने. नॉट गुड सर. और सेतन ने अनाउंस किया. एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन. और सेतन जो है वो तो फिर दोबारा कार से जंप करके बाहर आया और सीन को देखने लगा. उसने कहा सर ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें एक और रुकावट मिल गई, एक और ब्लॉकेज मिल गई, आगे गाड़ी नहीं जा पा रही थी. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो. इस समय उसने फैसला ले लिया कि वो कोशिश करेगा और ड्राइव राउंड द स्नो, और स्नो से राउंड करके जो है वो आगे ज़रूर जाएगा. स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू part 1 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.